अभिनंदन है आप सभी का मेरे अनोखी पाठशाला चैनल में। वीडियो में आप एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ अध्याय 5 के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए प्रारंभ किया जाए। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में परिमित समांतर श्रेणी का उदाहरण है। प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला विकल्प है 2, 4, 6 डॉट डॉट दिया हुआ है। बी नंबर है 8, 10, 13, 17 डॉट डॉट फिर 20 दिया है। सी विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है और डी विकल्प भी आपको दिखाई दे रहा है। समय आपका प्रारंभ है, आप सोचिए और देखिए कौन सा विकल्प उचित होता है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं, और फिर आप आंसर का मिलान कीजिए। उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अपरिमित एपी का उदाहरण है। इस बार अपरिमित एपी, ये दोनों प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो पहला विकल्प है 2, 4, 6 डॉट डॉट। दूसरा विकल्प है 8, 10, 13, 17 डॉट डॉट 20। सी विकल्प भी आपके सामने आ गया है। डी विकल्प है 1, 3, 7 डॉट डॉट। तो समय प्रारंभ है आपका। आप इसमें से देखिए कौन अपरिमित एपी का उदाहरण है। आंसर होगा ए, 2, 4, 6। तीसरा, एपी के अगले पद से पिछला पद घटाने पर प्राप्त होता है। विकल्प ए है n पदों का योगफल। विकल्प बी है nवां पद। विकल्प सी है प्रथम पद, तथा विकल्प डी आपका आ रहा है यहाँ पर सार्व अंतर। तो आप सोच के बताएं कि अगले पद में से उसके पिछला पद घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है। इसके बाद आप आंसर का मिलान करेंगे। आंसर होगा विकल्प डी, सार्व अंतर। अगला प्रश्न, एपी 5, 8, 11 का सार्व अंतर होगा। यहाँ पर सार्व अंतर पूछा गया है, कितना होगा। विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 8 और विकल्प डी आपके सामने दिया जा रहा है -3। इस तरह का आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन अपने साथ में ले लें। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। आंसर का मिलान कीजिए। आंसर होगा आपका बी। 5वां नंबर प्रश्न, ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 4 दिया गया है, तो एपी होगा। एपी ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं, विकल्प आपके सामने आ रहा है, हम लोग जानते हैं कि ए और डी दिए रहने पर हम एपी निकाल सकते हैं। तो वही एपी बताना है और चारों विकल्प एक एक करके आपके सामने आ रहा है। आप विकल्प को देखिए और उचित विकल्प का चुनाव कीजिए कि कौन सा होगा। कुछ सेकंड बाद आपको आंसर नीचे दे दिया जाएगा जिसे आप मिलान करेंगे। तो आंसर है आपका सी। 6ठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी श्रेणी एपी में नहीं है। 4 श्रेणियाँ आपको दी जाएंगी, जैसा कि एक विकल्प आ गया, इस तरह से 4 विकल्प आएंगे, 4 श्रेणी होंगे, उसमें से बताना है आपको कि कौन सा एपी में नहीं है। जो नहीं होने का मानक है उसे आप जानते होंगे और उसी की कसौटी पे आप आंसर निकाल सकेंगे। समय आपका प्रारंभ हो रहा है। लगातार 2 पदों का आप सार्वअंतर निकाल के देख लीजिए, जिसमें बराबर नहीं आएगा वो आंसर होगा। इस तरह से आंसर होगा ए। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां या 7वां नंबर प्रश्न होगा, एपी 8, 10, 12, 26 मतलब डॉट डॉट 26 में कुल कितने पद हैं, कुल पद बताना है। ए विकल्प है 12 पद, बी विकल्प है 11 पद, सी विकल्प है 10 पद तथा डी विकल्प है 9 पद। आप इसे एन वाले सूत्र पे बना के देख भी सकते हैं और चाहें तो आप अपने आईक्यू का प्रयोग करके भी बता सकते हैं। तो उत्तर होगा आपका यहाँ पर, आप मिलान कीजिए उत्तर का। उत्तर होगा सी, नंबर 8। पिछला क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो 7 था और ये 8 है। एपी 3, 6, 9 डॉट डॉट का 8वां पद ज्ञात करें। विकल्प ए है 21, विकल्प बी है 24, विकल्प सी है 27 तथा विकल्प डी है 3। समय आपका प्रारंभ है, आपको 8वां पद निकालना है, अर्थात इसमें n ज्ञात करना है।
पेन कॉपी का आप सहायता ले सकते हैं और आंसर का मिलान करें। सही आंसर होगा बी। 9 नंबर प्रश्न, एपी के nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र होता है। एपी के nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? तो विकल्प ए है 2a + n-1 इंटू डी, विकल्प बी है n-1 इंटू डी, और सी है d + n-1 इंटू डी, और डी है a + n-1 इंटू डी। आप उचित विकल्प का चुनाव कर लें, कौन सा होना चाहिए, ये सीधे सूत्र से आधारित है। तो आप आंसर का मिलान करें। आंसर यहाँ पर होगा डी, a + n-1 इंटू डी। 10 नंबर प्रश्न, 2 एपी का सार्व अंतर समान है। यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक से हूबहू हमने ये प्रश्न उठा लिया है। तो किसी भी क्रमागत पद का किसी भी इस तरह का प्रश्न हो और 2 एपी का अंतर पूछे तो आंसर एक ही होगा। कौन सा आंसर होगा आप जानते हैं, तो पहले आंसर दे लीजिए, इसके बाद आप आंसर का मिलान करेंगे। मैं यहाँ नीचे आंसर कुछ सेकंड पश्चात दे दूंगा। तो आंसर सही होगा आपका 100। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही रोचक और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अनोखी पाठशाला को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।